गणेश चौथ वाले दिन उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए, रात्रि में चांद नहीं देखना चाहिए। ये भाद्रपद चौथ का चांद देखने पर मिथ्या दोष लगता है। अगर कहीं चांद दिख भी जाए तो ये भागवत में जो समंतक मणि की कथा है, इसको सुन लेने से उसका दोष दूर हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कभी शायद देखा हो, क्यों, कारण क्या है? एक बार गणेश जी महाराज चौथ वाले दिन मूसक पे बैठ के जा रहे थे, छोटा सा टापू आया, मूसक तो उछक के उधर चला गया, पर गणेश जी महाराज बीच में गिर गए। अब आपने देखा है ना, कोई बालक अगर गिर जाए तो चारों तरफ देखता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं दिखे तो पैर से हाथ पर करके सीधा खड़ा होकर चल देता है। अगर कहीं कोई देख रहा है तो वहीं रोना प्रारंभ कर देता है। गणेश जी ने चारों तरफ देखा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। गणेश जी को लगा कोई नहीं देख रहा है। इतने में गणेश जी का ध्यान गया ऊपर आकाश में, तो चौथ का जो चांद होता है ना, वो ऐसे हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, कोई हंस रहा हो। गणेश जी को लगा मुझे देख करके ये चंद्रमा हंस रहा है। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको मिथ्या दोष लग जाएगा। भगवान अपने साथ में सेना लेकर के जंगल में गए, शेर को मरा हुआ पाया। आगे गए, प्रसन्न को मरा पाया, शेर को मरा पाया। आगे देखे तो रीछ के पैर दिखे, पर मणि नहीं मिली। भगवान रीछ के पैर देखते देखते ये गुफा के पास पहुंचे। भगवान ने यदुवंशियों से कहा, भैया जब तक मैं 27 दिन तक अगर मैं लौट के नहीं आऊं तुम वापस चले जाना। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, गुफा में एक ऋक्ष की पुत्री उस मणि के साथ में खेल रही थी। जैसे ही भगवान को देखा और भगवान को देखती बड़ी जोर की चीखी। पहली बार इसने मनुष्य को देखा। अंदर से आए वो ऋक्षराज आए, उन्होंने आप देखी ना था, भगवान को एक घूसा लगाया। भगवान ने देखा ये कौन है मुझे घूसा लगाने वाला। भगवान के साथ में युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध हुआ। जब 27वें दिन उन ऋक्षराज की जब हड्डी पसली एक हो गई, तब समझ में आया ये कोई और नहीं है। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये ऋक्षराज कौन है? बोले ये ऋक्षराज कोई और नहीं, जामवंत जी महाराज हैं। 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27वें दिन जो हड्डी पसली एक हुई तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये तो मेरे प्रभु राम पधारे हैं, श्री राम प्रभु पधारे हैं। चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे स्वामी श्री राम हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बाबा जल्दी पहचान लिया है, 27 दिन तक ठुकाई उसके बाद पहचाना। बोले क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, कैसे आना हुआ मुझे बताओ तो सही। भगवान ने कहा, ऋक्षराज जामवंत जी महाराज हमारे ऊपर मिथ्या दोष लगा है। ये जो मणि है ये हमारे नगर के एक नगर सेठ की है, उसको देना है। जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, प्रभु वैसे तो ये शरीर भी आप ही का है, क्योंकि संसार ही आप ही का है, आराम से ले जा सकते हैं, पर एक छोटा सा निवेदन है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं जो वस्तु अपनी बिटिया को एक बार दे देते हैं उस पर माता पिता का अधिकार नहीं होता है। और आज के समय बड़ी विडंबना है भैया। आप लोग सिर तो हिला रहे हैं, महाराज जी सही कह रहे हैं, पर ऐसे कितने बैठे हैं जो बेटी की कमाई खाते हैं। बुरा नहीं मानना है? बेटियों को स्टॉल पे बिठा दिया है, बेटियों पे दुकानों पे बिठा दिया है। हम मना नहीं करते, पढ़ाओ लिखाओ नौकरी कराओ बढ़िया बिजनेस कराओ, पर बेटी के धन पर केवल बेटी का अधिकार, बेटी के ससुराल वालों का अधिकार हो सकता है, पर मातृपक्ष का अधिकार नहीं होता। अभी तो समय के अनुसार कोई बात नहीं, घर में जाकर प्रसाद भोजन कर लेते हैं, पर फिर भी बेटी का अगर 10 रुपए का खाया है तो 20 रुपए का देने का ही सोचना चाहिए। पहले तो बेटी के घर जाके चाहे प्यासे मर जाएं पर जल नहीं पीते थे, और आज तो बड़ा विडंबना है, क्योंकि हमने कईयों से कहा महाराज अपने बेटी को दुकान पे क्यों, क्या करें महाराज, कस्टमर की आज की मांग है। अरे राम राम राम, बेटी को काउंटर पे बिठा दिया। 36 तरह के लोग आते हैं, 36 तरह के जाते हैं, 36 तरह की बात बनाते हैं, 36 तरह से बोलते हैं। जामवंत जी महाराज कहने लगे, प्रभु जो वस्तु एक बार बेटी को दे दी उस पर पिता का अधिकार नहीं होता है, क्या करें। भगवान ने कहा हमें कलंक लगा है, मणि तो ले जानी जानी है। तो जामवंत जी महाराज ने कहा एक उपाय है। क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बेटी भी विवाह योग्य है, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसा वर ढूंढूंगा, क्या करूंगा, और मुझे नहीं लगता संसार में आपसे बढ़िया कोई दूसरा वर मिलेगा।
एक काम कीजिए, आप मेरी पुत्री से विवाह करो और मणि दहेज में ले जाओ। भगवान ने कहा ये बात ठीक है। वहीं जंगल में मंगल हुआ और भगवान का दूसरा विवाह देवी जाम